कोई नहीं कर। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे अपन प्लेस थ्योरी। ठीक है, पिच की थ्योरी होती है। पिच क्या होता है? पिच हाई और लो पिच होती है। ठीक है। अपना वो जो वॉल्यूम लेवल होता है वो। हम्म पिच डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन अपन के कान के अंदर है। अपन ने कल पढ़ा था जहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। ठीक है, गिटार स्ट्रिंग, वापिस से अपन गिटार स्ट्रिंग को इमेजिन करते हैं। जब हम एक गिटार स्ट्रिंग को प्लग करते हैं जो ऊपर थोड़ी सी ऊपर के क्लोज होती है, ठीक है, तो साउंड क्या होती है? कल अपन ने देखी थी, थोड़ी सी क्या थी, भारी साउंड थी थोड़ी सी, है ना। फिर अपन जैसे 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 नीचे 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 आते हैं तो साउंड थोड़ी सी लोअर हो जाती है। ठीक है, वो होती है अपनी प्लेस थ्योरी। उसका एग्जांपल अपन देखते हैं एक बार कि अ हाई पिच्ड विसल वाइब्रेट्स द पार्ट ऑफ योर इनर ईयर नियर द फ्रंट, जो ओवल विंडो होती है। ठीक है, अ डीप ड्रम बीट्स वाइब्रेट्स द पार्ट डीपर इनसाइड। तो मतलब कि हाई साउंड हुई तो स्टार्टिंग के पास थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी। ठीक है, लो साउंड हुई तो फिर अंदर जाके वाइब्रेशन होगी। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, वापस से पढ़ना, समझ आ जाएगा। एक सेकेंड। हाँ, फिर फ्रीक्वेंसी थ्योरी। हाउ फास्ट द एंटायर बैसिलर मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स। जितना जल्दी वाइब्रेट करेगा उतनी हायर अपनी पिच होगी। ठीक है, ट्रैम्पोलाइन पे जंप करा है कभी? हाँ। है ना। तो अगर आप स्लोली बाउंस करते हो, ठीक है, एग्जाम्पल ट्रैम्पोलाइन का एग्जाम्पल समझो, तो थोड़ी सी लो साउंड होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट बाउंस करते हो तो हाई साउंड होती है। ठीक है, वैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी थ्योरी का एग्जाम्पल है कि अ स्लो वाइब्रेटिंग फोन, वाइब्रेट कर रहा है फोन, थोड़ा धीरे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, इट बजेस विद अ लो पिच। ठीक है, और एक फास्ट मॉस्किटो बज, जो मच्छर होता है कान के पास ज़, ज़, ज़ करता है, ठीक है, वो उसकी हाई पिच होती है। बट ये सिर्फ 1000 हर्ट्ज तक काम करता है बिकॉज नर्व सेल्स कांट फायर फास्टर देन 1000 टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है, फिर आती है अपनी वॉली प्रिंसिपल। ये क्या होता है, जब साउंड बहुत फास्ट होती है ना, मोर देन 1000 हर्ट्ज, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो बारी बारी लेते हैं उसको हैंडल करने में। जैसे कि वो नहीं होता, रीले रेस खेला है कभी? हाँ। हाँ मैम, खेला है, वो एक खेला है भागता है ना। फिर दूसरा पकड़ा के फिर हाँ, भागता है आगे। वैसे वो ये न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, वन पर्सन रन्स 1000 स्टेप्स, ठीक है, जैसे कि रिले रेस में होता है, देन हैंड्स द बैटन टू द नेक्स्ट, दूसरे को दे देता है। टुगेदर दे कंप्लीट 3000, क्योंकि 3 बंदे होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के साथ भी सेम होता है। न्यूरॉन्स भी टर्न 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 लेते हैं। ठीक है, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए एक वाला न्यूरॉन आया, फिर दूसरा न्यूरॉन आया, फिर तीसरा न्यूरॉन आया। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, अब देखो, अपन ने कल देखा था ना, विजन डेफिशिएंसी देखी थी अपन ने। ठीक है, अब आज अपन हियरिंग इम्पेयरमेंट्स देखेंगे। इसका मतलब कि किसी को प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, प्रॉपरली सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सम पीपल कैन हियर अ लिटिल एंड सम कांट हियर एट ऑल। दो तरह की हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो उनको अपन देखते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी उसके बेसिस पे ही होता है। सबसे पहली होती है अपनी कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे कि ब्लॉक्ड पाइप, एक पाइप को ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, समथिंग गोज रॉन्ग इन द आउटर और मिडल पार्ट ऑफ द ईयर, द साउंड इज नॉट एबल टू रीच द इनर पार्ट कोक्लिया। ठीक है, जहाँ पे हियरिंग सच में होती है, या तो बाहर के पार्ट में या थोड़े से मिडल पार्ट में ना प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, साउंड अंदर तक पहुंच ही नहीं रही। इमेजिन वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ठीक है, इफ द पाइप इज ब्लॉक्ड और डैमेज्ड, पानी ढंग से फ्लो नहीं कर पाएगी, ये तो अपन को पता है। ठीक है, पाइप जब ब्लॉक हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो फिर पानी नहीं जा पाता अंदर, धीरे 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 आता है। ठीक है, तो सेम तरीके में अगर आपका ईयर ड्रम डैमेज हो चुका है, ठीक है, या फिर आपके जो मिडिल ईयर की जो बोन्स होती है, जो सबसे छोटी बोन्स होती है अपनी बॉडी में, वो हर्ट हो जाती है, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो साउंड पास नहीं करती प्रॉपरली। इसका ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं होता, डॉक्टर्स फिक्स कर देते हैं, कई बार फिक्स कर देते हैं। तो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, बट मैनेज करा जा सकता है। इसको अपन बोलते हैं कंडक्शन हियरिंग इम्पेयरमेंट। सेकेंड आता है नर्व हियरिंग इम्पेयरमेंट, वायर्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा डीप में जाके होती है, इधर इन द इनर ईयर में। ठीक है, अंदर जाके
या फिर ब्रेन के हियरिंग एरिया में, ये परमानेंट होती है, प्रॉपर परमानेंट, ठीक है। थिंक ऑफ अ टीवी दैट्स वर्किंग फाइन, अपना टीवी है, सही काम कर रहा है, चलो ठीक है, बट केबल वायर्स डैमेज हो चुके हैं उसके, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप माइक में कितना ही चिल्ला लो, ठीक है, सिग्नल टीवी के पास पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। सेम तरीके में अगर जो अपना कॉक्लिया होता है उसकी जो हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं ना, ठीक है, या फिर अपने पाथवेज अफेक्ट हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, तो साउंड प्रोसेस नहीं कर पाते अपन ढंग से, ठीक है। ओल्ड एज की वजह से हो सकता है, ठीक है, कि हेयर से अपने जो हेयर सेल्स है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए। बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनोगे या बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में जाओगे, बहुत सारे मशीन्स के पास ऐसे बैठे रहोगे जिनके पास आवाजें बहुत तेज तेज आएंगी, ठीक है, तो वहां पे ये खराब हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है फिर से, ठीक है। तो हियरिंग एड्स हेल्प कर सकते हैं क्या? नहीं, सच में नहीं कर सकते, इतना ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। साउंड को थोड़ा सा लाउड बना सकते हैं, बट अगर नर्व्स ही डैमेज हो गए तो हियरिंग एड्स तो काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर अब आते हैं अपने टेस्ट और स्मेल पे। अपन ने क्या क्या कर लिया था अभी तक? साइट कर लिया था, आंख, ठीक है, और ईयर कर लिया था, साउंड। अब टेस्ट और स्मेल, ठीक है। Have you ever had a cold and noticed that your food tastes bland? COVID-19, किस किस को कोविड हुआ है यहाँ पे? मुझे हुआ है, मेरे को सेकेंड हुआ है। वेव। टेस्ट चला गया था ना, स्मेल भी चली गई थी, मेरी तो चली गई थी, बहुत गंदी स्मेल चली गई थी, मतलब कुछ स्मेल कर ही नहीं पा रही थी, ना कुछ टेस्ट आ रहा था, ठीक है। तो ये चीज देखो, दैट्स बिकॉज टेस्ट एंड स्मेल आर कनेक्टेड, टेस्ट और स्मेल कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब आपका नाक ब्लॉक हो जाता है ना, तो योर सेंस ऑफ टेस्ट डजंट वर्क एज वेल। जो स्मेल होती है वो आपको हेल्प करती है टेस्ट को बेटर समझने में, ठीक है। तो जब स्मेल वीक है तो टेस्ट भी वीक होगा, देखते हैं कैसे। हाँ, अब हम चीजों को टेस्ट कैसे करते हैं? गस्टेशन। वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट टेस्ट इवन बिफोर वी आर बोर्न। जब मम्मी कुछ खाती है, पीती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, द बेबी इनसाइड हर कैन टेस्ट इट थ्रू द फ्लूइड इन द वूम, ये तो अपन जानते हैं, है ना। बर्थ के बाद द फूड्स वी ईट एंड द फ्लेवर्स वी ट्राई अर्ली इन लाइफ अफेक्ट व्हाट वी लाइक और वी डोंट लाइक लेटर, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं टेस्ट बर्ड्स? टेनी रिसेप्टर्स। टाइनी रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं अपने, वो अपन को फूड टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं वो टंग पे होते हैं, बट दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब मुंह की छत पे, अगर लेजिट बोलूं तो चीक्स पे, थ्रोट में, टंग के नीचे, ठीक है। ये जो अपने टंग पे लिटिल बम्प्स होते हैं ना, इनको अपन क्या प्रोनाउंस करते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आता है इसको, पैपिली जो भी होता है इसको, इनको अपन टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, तुम ये समझ लो बस, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स इनके अंदर होते हैं, जैसे कि सीड्स होते हैं ना फ्रूट के अंदर, जैसे कि एप्पल के अंदर सीड हो गया, ठीक है, और ऑरेंज के अंदर जो सीड हो गया, वैसे ही अपने टेस्ट बर्ड्स इनके अंदर होते हैं। काम कैसे करते हैं ये टेस्ट बर्ड्स? लॉक की तरह मान लो इनको एक थोड़ा, ठीक है, और जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो चाबी होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ इमेजिन कर लो एक बार। गॉड फिर से आ गई आज महक, ठीक है। तो जो अपने टेस्ट बड्स होते हैं वो होता है ताला, ठीक है, और फूड मॉलिक्यूल्स होती है अपनी चाबी, ठीक है। जब आप कुछ खाते हो, फूड में से मॉलिक्यूल्स मिक्स होते हैं किसके साथ? अपने सलाइवा के साथ, ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, फिर ये आपके टेस्ट बड्स, मतलब कि ये रिसेप्टर्स पे जाके फिट होते हैं, फिर ये आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ अरे ये तो मीठे का टेस्ट है, अरे ये तो खट्टा है, अरे ये तो फिर कड़वा है, अरे ये तो तीखा है, ठीक है। तो वहां जाके फिक्स होते हैं, बैठते हैं जहां पे अपना वो टेस्ट बड बैठा हो। जैसे मान लो इधर स्वीट का है तो इधर जाके बैठेगा, इधर स्पाइसी का है तो इधर स्पाइसी वाला बैठेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक जो टेस्ट है उसको केमिकल सेंस बोला जाता है, क्योंकि इट वर्क्स विद केमिकल्स फ्रॉम फूड, ठीक है। अब टेस्ट बड्स वापस ग्रो हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। अगर आपने अपनी जीभ जलाई, कभी जीभ जलाई, गरम चाय पी ली, गरम दूध पी लिया, यस, है ना, बहुत ऐसे हो जाता है, अरे यार मम्मी पहले बता देती, बहुत गरम है, बहुत तीखा है, ठीक है।
यू मे नॉट टेस्ट मच फॉर अ फ्यू डेज या फिर कुछ घंटों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स थोड़े से डैमेज हो गए हैं, बावले हो गए हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएंगे 10-15 दिन में, ठीक है, 5-7 दिन में वापस आ जाएंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जीभ भी तो कट जाती है ना कितनी बार अपनी। 5 बेसिक टेस्ट होते हैं अपने। ओरिजिनली साइंटिस्ट ने ये सोचा था कि सिर्फ हम 4 चीजें टेस्ट कर सकते हैं, स्वीट, सार, सॉल्टी और बिटर, ठीक है, बट उसके बाद एक 5th टेस्ट डिस्कवर करा गया था, उमामी, अ काइंड ऑफ ब्रॉथी मीटी फ्लेवर, ठीक है, जैसे कि सूप, सोया सॉस, चीज, मशरूम्स, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। स्वीट जैसे कि कैंडी या फ्रूट, सार मतलब कि लेमन, विनेगर, सॉल्टी चिप्स, ठीक है, बेटर करेला, करेला इस बेटर और क्या एग्जांपल हो सकता है। अब ब्रेन को कैसे पता लगता है कि आप क्या टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। द टेस्ट सिग्नल गोज फ्रॉम द टंग, एक सेकेंड रुकना, जो टेस्ट सिग्नल है वो टंग से एक ब्रेन के पार्ट में जाता है जिसको अपन बोलते हैं गस्टेटरी कॉर्टेक्स, ब्रेन का एक पार्ट होता है, ठीक है। जो फूड का फील होता है कि अरे वाह केक है तो क्रीमी है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, क्रंची क्या हो सकता है, चिप्स, क्रंची, ठीक है, चिप्स है तो क्रंची है। स्मूथ क्या बोल सकते हैं, स्मूथ, कोई फूड बताओ, कोई स्मूथ फूड क्या हो सकता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठीक है। तो वो ब्रेन के ना एक पार्ट से हैंडल होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, अपन ने ब्रेन के 4 लोब्स पढ़े थे, बताना मेरे को बाद में, थोड़ी लास्ट में पता करके बताना क्लास के लास्ट में कि सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ होता है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन साथ में काम करती है टू क्रिएट द फुल टेस्ट एक्सपीरियंस, अपने ब्रेन ही प्रोसेस करता है इसको, ठीक है। अब आता है अपना स्मेल, ऑल्फेक्शन। Imagine you are walking into a kitchen and you smell wow fresh chocolate cake, ठीक है, बट आपके ब्रेन को कैसे पता लगा कि आप क्या स्मेल कर रहे हो, ठीक है, देखते हैं आप। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि यार स्मेलिंग भी है जो अपना केमिकल सेंस है, जस्ट लाइक टेस्ट, स्मेल भी काम करता है विद केमिकल मॉलिक्यूल्स इन द एयर। आप सच में देखते नहीं हो या सुनते नहीं हो स्मेल को, आपका नोज, नाक डिटेक्ट कर लेता है जो आपके आसपास मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। नोज कलेक्ट कर लेता है स्मेल को। द आउटसाइड ऑफ योर नोज इज लाइक अ फनल, इट जस्ट कलेक्ट्स द स्मेल एंड इट सेंड्स इट इनसाइड योर नोज, ठीक है। जैसे कि आपका ईयर कलेक्ट करता है क्या, साउंड वेव्स, अपन ने कल देखा था वेव्स, ठीक है। जो नोज है वो भी कलेक्ट करता है स्मेल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ये बस एक एंट्रेंस गेट होता है, आगे जाके और भी अंदर हो जाएगी। स्टेप 3 होता है अपना स्मेल मॉलिक्यूल्स गो इनसाइड योर नोज। स्निफ कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो जो टाइनी विजिबल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हो सकता है कि कोई केक हो गया, ठीक है, या फिर कोई और दूसरी चीज हो गई, चाय हो गई, आपके जो नेजल पैसेजेस है वहां पे जाते हैं। हाँ, आप सच में लिटरली पुल करते हो उन टाइनी पार्टिकल्स को, तो अगर पूप भी हो या कोई मरा हुआ चूहा हो, कोई अच्छी चीज हो, वो मॉलिक्यूल्स आपके नोज के अंदर एंटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। अब inside your nose are tiny smell detectors. At the top of each passage is a tiny area, ठीक है, with about 10 million olfactory receptor cells. इतने अपने अंदर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, ठीक है। Each of these cells has little hair-like structures called cilia, which detect smell molecules. Example, अगर एक केक है, ठीक है, if a cake smell molecule touches the right cilia, your brain gets the message, chocolate cake, ठीक है। स्टेप 5 होता है, अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, सीलिया रिसेप्टर्स, ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। एक बार ये एक्टिवेट हो जाए ना, ये ब्रेन को मैसेज पहुंचा देंगे, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो स्मेल होती है वो सीधा
एक स्पेशल एरिया में जाती है। कौन सा? थैलेमस। थैलेमस पढ़ा था अपन ने, कहाँ पे होता है थैलेमस? कैसा दिखता, कैसा है? बताना मुझे एंड में क्लास में। थैलेमस, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, ये बताना दोनों मुझे, ठीक है। It goes directly to the olfactory bulbs which sit just under the front part of the brain, ठीक है। olfactory bulb को आप एक small USB पोर्ट जैसा मानो, ये सीधा वहां पे चला जाता है, ठीक है। अब वो थैलेमस में नहीं जाता है, नॉट थैलेमस लिखा था आपने। हाँ मैं वही कह रही थी, सॉरी नोट सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, थैलेमस में नहीं जाता, सॉरी। वो हाँ, नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता, सीधा ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाता है। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अब ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन स्मेल, कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व है? पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स, प्राइमरी स्मेल एरिया होता है ये तो, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब सिग्नल भेजता है। फिर ऑर्बिट ऑफ फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है इन डिसीजंस एंड परसेप्शन। फिर एमिगडाला, एमिगडाला किस में इन्वॉल्व होता है? कौन से इमोशंस को प्रोसेस करने में सबसे ज्यादा? एफ से स्टार्ट होता है, एफ। यशस्वी म्यूट, फियर, ठीक है। तभी अपन देखते हैं कि स्मेल्स कैन ब्रिंग बैक मेमोरीज। दादी माँ का खाना, नानी का खाना, नानी के हाथ के बाजरे की रोटी, ठीक है। ऐसे स्मेल बहुत ही ऐसे यादें वापस ले आती है, या फिर अपने इमोशंस को ट्रिगर भी कर सकती है। मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बहुत कम एज गैप है अपन में, तो अगर मैं थोड़ा सा रिलेटेबल होके बोलूं तो कोई अगर अपन परफ्यूम स्मेल करते हैं जो अपन को बहुत ज्यादा प्यारा था, पर अपना अब ब्रेकअप हो चुका है, तो वो वापस यादें नहीं लाता, इमोशंस ट्रिगर नहीं करता कि अरे यार ये तो मैंने उस दिन पहना था, होता है ना, परफ्यूम ऑफ समवन यू लव, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है अपने साथ, ठीक है। अब अपने बॉडी के सेंस, अपनी अब स्किन आ गई, ठीक है। इमेजिन करो यू आर वॉकिंग बेयर फुट ऑन द फ्लोर, बिना चप्पल के चल रहे हो फर्श पे। फर्स्ट यू फील द कोल्ड टाइल्स, टाइल्स बहुत ठंडी ठंडी लगी, ठीक है। देन यू स्टेप ऑन ए लेगो, चल थोड़ा सा लग गया कि यार किसने रखा है खिलौना नीचे। बाद में आप एक गर्म पानी का शावर लेते हो, हॉट शावर लेते हो, वाह मजा आ गया, ठीक है। आपकी बॉडी को कैसे पता है कि ये ठंडा है, ये गर्म है, यहाँ पे लगी है, क्या है, ठीक है, देखते हैं। अब आपकी जो स्किन होती है ना, उसके पास एक सुपर सेंसर होता है, ठीक है। आपकी जो स्किन है वो एक सुपर हीरो सूट के जैसे है, ये पूरी आपकी बॉडी को कवर करके रखती है, ठीक है। और ये आपको बहुत ज्यादा क्या समझ सकते हैं कि प्रोटेक्शन से भी बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड करती है, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। इसको टच फील हो सकता है, लाइट टच या फर्म टच, ठीक है। प्रेशर, कितना प्रेशर डाल रहे हैं मेरे पे, ठीक है। टेम्परेचर की गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, पेन, ठीक है। इसके अंदर भी टाइनी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको अपन थोड़ा लिटिल डिटेक्टिव्स बोल सकते हैं, जो हमेशा देखते हैं कि क्या चल रहा है आसपास अपने, फिर वो ब्रेन को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अब 4 मेन बॉडी सेंस सिस्टम्स होते हैं, सोमेस्थेटिक सिस्टम्स, सेंसेस, सॉरी। सबसे पहला है टच एंड प्रेशर, द जेंटल पैट, आराम से ऐसे, हाँ अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर स्लैप वर्सेस द स्लैप, ठीक है। सम सेंसर्स इन योर स्किन फील लाइक लाइट टचेस, जैसे कि एक फेदर, वो नहीं होता संतूर मम्मी में ऐड आता है ऐसा फेदर, ठीक है, या फिर एक बग क्रॉल कर रहा है, कुछ भी सॉफ्ट टच, प्यारा सा टच, ठीक है। अदर्स फील प्रेशर लाइक व्हेन समवन गिव्स यू अ टाइट हग, अरे मेरे भाई सोडी नहीं करता कि अरे सबको जोर से गले लगा लेता है बस, ठीक है। या फिर मतलब आपके आर्म को प्रेस कर देना, ठीक है। तो ये कुछ सेंसर्स होते हैं अपने हेयर रूट्स के अराउंड, ठीक है, इसलिए इनको दर्द होता है जब आपके कोई बाल खींचता है ऐसे, ठीक है। अब टेम्परेचर, हॉट या कोल्ड डिटेक्टिव, कुछ सेंसर्स अपनी स्किन में ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये नोटिस करते हैं कि चीज गर्म है या ठंडी है। इफ यू टच एन आइस क्यूब, बर्फ को टच करो, या फिर एक तवा, गरम तवा, ठीक है, तो अब ये बता देंगे आपको। हम में से काफी लोग मतलब खाना बनाते हैं, ठीक है, अपन बनाते हैं खाना, तो कभी कभी जैसे रोटी पलटते हैं तो तवे पे लग जाती है ना, अपना हाथ लग जाता है, तो ये उंगलियां ये जल जाती है, लाल लाल हो जाती है, ठीक है। तो ये सेंसर्स ब्रेन को मैसेज दे देंगे कि भाई जल हटा,
ठीक है, वहां पे अपने क्या काम कर रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बायो में अपन ने पढ़ा था ना नीरू वाला कि न्यूरॉन्स मैसेज भेजते हैं। थर्ड आता है पेन, ये बॉडी का अलार्म सिस्टम होता है। ठीक है, पेन सेंसर्स आर लाइक फायर अलार्म्स। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई कुछ गलत है, अटेंशन, पे अटेंशन। ठीक है, दो तरह के पेन होते हैं, फास्ट और शार्प पेन। मेरे टेबल के लग गई, ठीक है, कोनी है ना ये मेरी, ये टेबल के लग गई, जल्दी दर्द हुआ, शार्प दर्द हुआ, ऐसे धीरे धीरे नहीं हो रहा, पर हाँ एक बार होके रह गया, चलो कोई नहीं। फिर धीरे वाला एकदम धीरे धीरे पेन, थ्रोबिंग होती है बाद में कि हाँ अब दर्द हो रहा है, अब पता लग रहा है यार। ठीक है, तो जो आपके मसल्स होते हैं, जॉइंट्स और इवन आपके जो इनसाइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक, उनको भी पेन फील होता है, इसीलिए आपको स्टमक एक होता है। ठीक है, फिर आता है इंटरनल पेन, द हिडन वॉइस। सम पेन कम्स फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, लाइक विसरल पेन, लाइक व्हेन यू फील योर स्टमक हर्टिंग, या फिर आपका ब्लैडर फुल हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपन इंटरनल पेन बोलते हैं। ठीक है, अदर पेन इज ऑन द आउटसाइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सोमैटिक पेन, जैसे कि सोर मसल्स, नेक स्टिफ हो गई थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ब्लू ब्रूज आ गया, पता भी नहीं लगा कब आ गया, ये मेरे बैंडेड लगी, मेरा कट आ गया। ठीक है, तो ये मेरा बाहर का पेन है। ठीक है, अब गेट कंट्रोल थ्योरी, हाउ पेन इज ब्लॉक्ड और लेट इन, देखते हैं क्या है ये। इमेजिन करो आपकी ना स्पाइनल कॉर्ड, क्या होती है स्पाइनल कॉर्ड, अपनी रीढ़ की हड्डी देखी थी अपन ने, उसमें एक गेट है लाइक अ डोरमैन। ठीक है, ये जो गेट है ना, ये डिसाइड करता है कि कितना दर्द आपके ब्रेन तक पहुंचना चाहिए और कितना नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, कैसे करता है देखते हैं। अगर गेट पूरा खुल गया, पूरे दरवाजे खोल दो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, मोर पेन। गेट बंद हो गया, थोड़ा सा बंद हो गया, ठीक है, तो उसको थोड़ा कम दर्द होगा। अब व्हाट कैन हेल्प क्लोज द गेट, रबिंग द एरिया। अपन नहीं करते क्या ऐसा, मुझे बताओ, अपन को कहीं लग जाए, कोनी पे लग जाए, तो अपन ऐसे नहीं करते, रब करते हैं ना। ठीक है, या फिर ऐसे बचपन में अपन को लग जाती थी तो अपन को मामा और अपन को हंसाने लग जाते थे कि अरे तू तो बहादुर बेटा है, मेरा राजा बेटा है, हंसते हंसते फिर वो ऐसे खिलौना ऐसे झुंझुना होता था उसको करने लगते, हम हंसने लग जाते थे। बड़े होके भी अपन ऐसे करते हैं कि अपन अपन को दर्द होता है तो डिस्ट्रैक्शन के लिए अपन कोई सीरीज चला लेते हैं, या फिर तारक मेहता ही चला लेते हैं कि भाई हंस लेंगे थोड़ा, कोई बात नहीं। फिर अपन दोस्त के साथ होते हैं, अपन गिर जाते तो फिर वो हंसने लग जाते हैं, फिर अपन भी हंसने लग जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, वही मैंने बोला कि एक कोई वीडियो देख ली, कोई गाना सुन लिया, ठीक है, कोई कुछ भी चीज खोल ली, बस दर्द नहीं फील होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारे दीज एंड नॉन पेन सिग्नल्स दैट टेल द गेट कि डोंट लेट सो मच पेन इन, इतना दर्द अंदर मत आने दो, ये सारे चीजें अपन को हेल्प कर सकती है कि आप अपना गेट बंद कर दो। ठीक है, तो अपन को थोड़ा सा कम दर्द होगा, पर अपन उसको लेके बैठ जाएंगे। अब आपको ये बॉडी को कैसे पता लगता है कि ये कहाँ है और क्या कर रही है। ठीक है, इमेजिन यू आर वॉकिंग इन द डार्क, अंधेरे से किसको डर लगता है, मुझे लगता है, और किसी को नहीं लगता। कभी कभी हमेशा नहीं। क्या बात है, नाइस, बहुत बहादुर बच्चे हैं यार। ठीक है, आप अंधेरे में चल रहे हो क्योंकि आपको डर नहीं लगता। ठीक है, आप अपनी आईज खोलते हो, हाथ उठाते हो, सर खुजाते हो, फिर चल भी लेते हो। ठीक है, इवन विद योर आईज क्लोज्ड। हाँ ईशा, थोड़ा थोड़ा यू स्टिल नो वेयर योर आर्म्स, लेग्स एंड हेड आर, बट कैसे कैसे पता है। ठीक है, देखते हैं कैसे पता है। काइनेस्थेसिया, एक मिनट रुको। हाँ, काइनेस्थेसिया एंड प्रोप्रायोसेप्शन।
ये अपने बॉडी के जीपीएस होते हैं। देखते हैं आपकी बॉडी के ना कुछ स्पेशल सेंसर्स होते हैं इनसाइड योर मसल्स एंड जॉइंट्स, ठीक है। ये जो सेंसर्स होते हैं ये लिटिल रिपोर्टर्स, आज तक रिपोर्टर, रीटा रिपोर्टर जैसे होते हैं। ये कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन को बताते हैं कि ओए सुन तेरा पाँव मुड़ रहा है, ओए सुन तेरा हाथ मुड़ रहा है, ठीक है, ओए सुन तेरी फिंगर्स स्ट्रेच्ड आउट हो रही है, ठीक है। ये बताते रहते हैं ब्रेन को ऐसा। इसको अपन बोलते हैं काइनेस्थेसिया। आप अपनी मूवमेंट को फील कर रहे हो, ठीक है। फिर प्रोप्रायोसेप्शन, आपको पता है कि हाँ मेरा हाथ इधर है, मेरी उंगलियां इधर है, मेरी कटी हुई उंगली यहाँ पे है, ठीक है। ये प्रोप्रायोसेप्शन है। ये जो सेंसेस होते हैं ये वर्क करते हैं जब आपकी आंखें क्लोज है। अब आप अपनी आंखें क्लोज करके देखोगे तो आपको पता है कि रीमा को पता है कि उसका हाथ यहाँ है, ठीक है। यशस्वी को पता है कि हाँ उसकी मुंडी ऐसे हिल रही है, ठीक है। तो उसको पता है कि हाँ उसकी मुंडी इधर है, उसका हाथ इधर है, उसको सब पता है, बाकी सबको भी पता है, ठीक है। दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू लुक एट योर फीट टू वॉक, कि हाँ मैं मेरे पैरों को देखता हूँ चलते चलते कि मेरे पैर गायब तो नहीं हो जाएंगे ना, नहीं होंगे यार, ठीक है। तो ये होता है अपना काइनेस्थेसिया एंड प्रोप्रायोसेप्शन। अब वेस्टिबुलर सेंस, आपकी बॉडी का बैलेंस सुपर पावर। नाउ थिंक अबाउट स्पिनिंग अराउंड इन सर्कल्स रियली फास्ट। बचपन में नहीं करते थे अपन, हॉल में बड़ा सा हॉल होता है अपने घर का, ऐसे ऐसे नहीं घूमते रहते थे, घूमते थे ना, फिर एकदम से रुक जाते थे, फिर डिजी फील होता था, ठीक है, कि बस दुनिया इधर से उधर गई, क्या हो गया, ठीक है। दैट्स बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड द वेस्टिबुलर सिस्टम। अब ये इसकी वजह से होता था, देखते हैं क्या होता है ये। नहीं, मोशन सिकनेस देखते हैं पहले। मोशन सिकनेस किस किस को होती है? ओके, अब गुराया ओके, यशस्विनी, रीमा। जब आप कार, बोट, प्लेन में होते हो, बस में होते हो, तो आपको बहुत ऐसा ऐसा लगता है यार क्या हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, ठीक है। इसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। मेरे को बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको पता है। क्या होता है कि आपको योर आईज माइट सी द इनसाइड ऑफ द कार, ठीक है, बट योर ईयर्स फील द कार बम्पिंग एंड टर्निंग। ये जो मिक्स मैसेजेस होते हैं ना, ये आपके ब्रेन को कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। एंड इट रिएक्ट्स बाय मेकिंग यू डिजी, नॉजियस, ये सब, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन सेंसरी कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जब अपने सेंसेस एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते, ठीक है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, फिर आपका ब्रेन अपसेट हो जाता है कि यार तुम मुझे सही सिग्नल्स भेज क्यों नहीं रहे, तुम आपस में ही लड़ रहे हो। अब तो मेरे को गुस्सा आ गया, अब तो मैं उस इंसान को परेशान करूंगा जिसको ऐसे मोशन सिकनेस हो रही है, ठीक है। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन इज हाउ योर ब्रेन मेक्स सेंस ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द सिग्नल्स फ्रॉम योर सेंसेस। जैसे कल गौरी ने बोला था कि अपन एक दुनिया का सेंस कैसे बनाते हैं, दुनिया का पूरा मीनिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे अपन दुनिया को परसीव करते हैं, कि अपने जो सेंसेस होते हैं उनसे जो सिग्नल्स अपन लेते हैं, ठीक है, उसकी मदद से कैसे करते हैं। तो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि आपके जो ईयर्स हैं, आईज हैं, स्किन है, वो रॉ डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपका ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है, जो फाइनल उसको इंटरप्रिटेशन देता है कि अच्छा ये कुत्ता मेरे पे भौंक रहा है, ओके ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। दो लोग एक ही चीज को देख सकते हैं बट डिफरेंटली देखते हैं। मेरा भाई है और मैं हूं, ठीक है, वो डॉग लवर है। कोई भी अगर यहाँ पे डॉग लवर है तो प्लीज ऑफेंड मत होना, पर्सनल नहीं है कुछ भी, पर मेरे को कुत्ते नहीं पसंद, मुझे बहुत डर लगता है और मेरे को पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों एक ही चीज को देख रहे हैं, कुत्तों को देख रहे हैं, वो बहुत प्यार करता है उनको, मैं दूर जाती हूँ उनसे कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लाइक हाउ वन पर्सन माइट सी अ क्लाउड दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स एंड अनदर सीज अ काउ, दैट्स परसेप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं, अपन बादल को नहीं देखते ऐसा कि अरे तुझे क्या दिख रहा है, अरे मुझे क्या दिख रहा है, मेरे को तो नाव दिख रही है, मेरे को तो कुछ और दिख रहा है, ठीक है। तो वो परसेप्शन होता है, अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, आपका ब्रेन ना बहुत स्मार्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जब आपको चेंजेस दिख रहे होते हैं ना, इसको पता है कि चीजें सेम है, बस आपको चेंजेस दिख रही है। साइज कॉन्स्टेंसी, सबसे पहला होता है साइज कॉन्स्टेंसी। नो मैटर हाउ फार समथिंग इज, आपके ब्रेन को पता है कि इसका साइज क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड है, दूर चला गया आपसे, ठीक है, मतलब ये आप इधर हो, आपका फ्रेंड है इधर दूर दूर जा रहा है, ठीक है,
छोटा 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 लग रहा है, नहीं लग रहा क्या? आप मेरे को बात बताओ, ठीक है। रीमा आप खड़े हो, आपकी फ्रेंड आपसे दूर जा रही है, वो छोटी नहीं दिखेगी आपको, इतनी सी दिखेगी, आप ऐसे उसको ऐसे देखने लग रही है, कितनी छोटी सी लग रही है, तो फिर पास आएगी तो हाँ अरे तो सेम है, मेरी हाइट की सेम है, ठीक है। डोंट यू थिंक देयर आर श्रिंकिंग, श्रिंक हो रहे हैं वो, ठीक है। साइज कॉन्स्टेंसी है, आपको ब्रेन को पता है कि आपका जो फ्रेंड है वो उसी साइज का है, आपके बराबर का ही है, पर हाँ आप उसको परसीव क्या कर रहे हो, आप उसको छोटा परसीव कर रहे हो। इतना समझ आया? फिर आता है शेप कॉन्स्टेंसी। इवन वेन यू सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ वियर्ड एंगल, आपके ब्रेन को पता है कि इसकी रियल शेप क्या होती है। एग्जाम्पल, आप एक राउंड प्लेट को साइड से देखते हो, ओवल से नहीं लगती थोड़ी, ये इधर राउंड प्लेट है, मैं इधर से उसको देखूंगी, थोड़ी सी ओवल सी लगेगी ना मुझे, पर मुझे पता है वो राउंड है, मैं सामने आके देखूंगी कि हाँ यार ये तो राउंड ही है। अब मैं इसका कैसे एग्जाम्पल दूं, ये है, ठीक है, ये क्या है शेप, म्यूटो स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे देखूंगी, अब मुझे ये रेक्टेंगल दिख रही है, पर मैं इधर सामने से आके देखूंगी तो ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो मुझे पता है कि हाँ इसका शेप क्या है। अब आता है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। इवन व्हेन द लाइटिंग चेंजेस, ब्रेन को पता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डार्कर है, कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है, ठीक है। एक व्हाइट शर्ट, हाँ एक व्हाइट शर्ट है वो बहुत ब्राइट लगेगी देन ब्लैक पैंट्स, ठीक है। अगर एक क्लाउड जो बादल है ना वो सूरज को ढक ले, ठीक है, तो रोशनी नहीं आ रही, शर्ट पे रोशनी नहीं आ रही, ठीक है, फिर भी आपको पता है कि वो ज्यादा वाइट और ब्राइट है आपकी पैंट से। मान लो आपकी पैंट ब्लू कलर की है, फिर भी कौन सा लाइट और ब्राइट, कौन सा ज्यादा ब्राइट हुआ, व्हाइट शर्ट ना, ठीक है। तो आपके ब्रेन को पता है कि हाँ ये ज्यादा ब्राइट है और ये थोड़ा सा कम ब्राइट है, इसको अपन बोलते हैं ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, ठीक है। अब आते हैं अपने जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स। कोई बता सकता है मेरे को जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स, इसके अलावा फिगर ग्राउंड के अलावा पढ़े हैं? देखो जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स ये होता है कि हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं जो अपन देखते हैं। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी क्या बोलता था, बताओ क्या बोलता था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जल्दी जल्दी। Ma'am, see the brain as the whole part. Whole is greater than the Sum of its parts. sum of its parts, ठीक है। किसने दिया था जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? Max Wertheimer. और उसके दो साथियों का क्या नाम था? वोल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफा। गुड, ठीक है। सबसे पहला जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल है अपना फिगर ग्राउंड। अब मेरे को जल्दी जल्दी सब बताओ एक एक करके, मतलब क्या लग रहा है आपको ये? Two faces. ठीक है, सलोमी को टू फेसेस लग रहा है, बाकी आयुषी बोलो। Two faces and a vase. और कोई क्या लग रहा है? मुझे चेस की कोई वो जैसे किंग क्वीन का वो होता है वैसा लग रहा है कुछ। और यशस्वी क्या दिख रहा है? गौरी क्या दिख रहा है? गौरी है क्या? हर्षिता तुम्हें क्या दिख रहा है? Ma'am, two faces. ठीक है, जब मैंने पहली बार देखा था ना मुझे वास दिखा था, ये जो वाइट वाइट है ना मुझे वास दिखा था, ठीक है। इसको बोलते हैं फिगर ग्राउंड। आपका ब्रेन है ना सेपरेट कर देता है फिगर को, ये जो फिगर क्या हो गया अपना फेस, ठीक है, फ्रॉम देयर बैकग्राउंड। एग्जाम्पल, एवर सीन दैट ऑप्टिकल इल्यूजन विद टू फेसेस दैट ऑल्सो लुक्स लाइक अ वास? देख रहे हो दो चेहरे हैं इधर, पर वास भी दिख रहा है अपन को। कभी कभी ना आपका ब्रेन या तो फेस दिखता है, यहाँ पे काफी लोगों को क्या दिखा, फेस, ठीक है, फेस दिखे थे, और मेरे को और एक दो लोगों को क्या दिखा, वास दिखा, ठीक है। तो आपका ब्रेन पिक करता है कि कौन सा फिगर है और कौन सा बैकग्राउंड है, तो इसको अपन बोलते हैं फिगर ग्राउंड। अभी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस याद रख लो। मैंने 2 बार लिख दी क्या ये स्लाइड? हाँ। सेकेंड आता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस।
थिंग्स दैट आर क्लोज टुगेदर आर सीन एज अ ग्रुप। ऐसा नहीं होता कि यार अपन ने ग्रुप में 4-5 लोग साथ में खड़े हैं तो अपन ऐसा समझ लेते कि यार इनका तो एक अलग ही ग्रुप बना रहता है, हालांकि वो होते नहीं है, एक ही ग्रुप के नहीं होते, कोई रीजन की वजह से खड़े होते हैं, पर अपन को पता नहीं है कि क्या रीजन है। उनको तो लगता है कि हाँ ये लोग सब पास में खड़े तो इनका अपना ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अपन ऐसा सोचेंगे कि वो लोग ग्रुप में खड़े हैं और एक जो पर्सन है दूसरा वो दूर खड़ा है, तो फिर आप उसको बोले कि ये ग्रुप का पार्ट नहीं है, ये 5 लोग ही खड़े हैं, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4, अब ये 2 और ये 2 ग्रुप में नहीं लग रहे क्या, पेयर्स में यस। लग रहे हैं ना, इसको अपन बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। तीसरा आता है सिमिलैरिटी। थिंग्स दैट लुक द सेम आर ग्रुप्ड टुगेदर। एग्जाम्पल, एक टीम है, ठीक है, ब्लू यूनिफॉर्म पहन रखी है उसने, आप बता सकते हो कौन सा टीम में है इवन इफ दे आर स्प्रेड आउट। इन क्रिकेट में होता है ना, क्रिकेट में होता है, ठीक है, फुटबॉल में होता है, सबकी जर्सी सेम होती है, अपन को पता लग जाता है कि ये इंडिया की टीम है, ये इंग्लैंड की टीम है, पता लग जाता है अपन को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया की टीम है, नहीं मैं आरसीबी फैन हूँ, ये एमआई की टीम है और ये आरसीबी की टीम है जो जीत गई थी, मजा आया था बहुत, ठीक है। ये एक अलग टीम है और ये दूसरी टीम है। फिर आता है क्लोजर। रिलेशनशिप वाला क्लोजर नहीं, क्योंकि वो अपन को नहीं मिलता। योर ब्रेन फिल्स इन मिसिंग पार्ट ऑफ अ शेप और पिक्चर। एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्कल देख रहे हो विद अ टाइनी पीस मिसिंग, आपका ब्रेन फिर भी उसको एज अ होल सर्कल ही परसीव करेगा, ठीक है। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, दे यूज दिस ट्रिक विद सिंपल लाइंस दैट योर ब्रेन टर्न्स इनटू अ फुल पिक्चर। इस क्लास के एंड तक मेरे को क्लोजर का पिक्चर दिखाएगा कोई ना कोई, कि क्लोजर दिखती कैसी है, जेस्टॉल प्रिंसिपल में क्लोजर कैसा दिखता है, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी। आपके ब्रेन को ना बहुत ऐसा स्मूथ फ्लोइंग पैटर्न पसंद है, टूटी फूटी चीजें नहीं पसंद। अपन को पता होता है कि यार अपन को हमारा रूम साफ चाहिए, पर अपन करते नहीं है। पसंद तो अपन को भी ऐसा साफ सुथरा ही पसंद आता है, पर हाँ अपन करते नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 वेवी लाइन्स हैं, ठीक है, आप उनको एज अ स्मूथ कर्व देखोगे, नॉट सेपरेट पार्ट्स, ठीक है। इधर एक वेवी लाइन है, इधर एक वेवी लाइन है, इधर एक वेवी लाइन है, तो आप उनको ऐसा कर्व्स देखोगे, अलग अलग पार्ट नहीं देखोगे कि ये लाइन इधर से टूटी हुई है, ये इधर से टूटी हुई है। क्यों? क्योंकि इट्स इजियर टू सी 2 स्मूथ लाइंस क्रॉसिंग देन लॉट्स ऑफ टाइनी ब्रोकन पीसेस, ठीक है। अब अपना आता है क्या, हाँ, 6th जेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी। हैपेंस टुगेदर बिलोंग्स टुगेदर। जब 2 चीजें साथ में हो रही है ना एक ही सेम टाइम पे, तो आपका ब्रेन सोचता है कि ये कनेक्टेड है, इवन इफ दे आर नॉट। एग्जाम्पल, आप मूवी देख रहे हो एक, ठीक है, मूवी में वो एग्जिट का डोर होता है ना बाहर, ठीक है, एग्जिट और एंट्री का होता है, तो आप देख रहे हो किसी ने ना डोर को, दरवाजे को भड़ाम बंद कर दिया, आपको एक लाउड आवाज सुनाई दी, ठीक है, सेम टाइम पे। आपके ब्रेन ने अज्यूम करा कि अरे हाँ वो आवाज तो दरवाजे से आई थी, इवन दो साउंड आपकी स्पीकर से आई थी, ठीक है। समझ आया इतना? किसी ने दरवाजा बंद करा, ठीक है, और आपको सेम टाइम पे आवाज सुनाई दी, दरवाजे से आवाज नहीं आई थी, उसने धीरे ही बंद करा था, ठीक है, वो स्पीकर से आवाज आई थी, ठीक है। कॉमन रीजन, सेम बॉक्स सेम ग्रुप। अगर चीजें सेम एरिया के अंडर है, ठीक है, अपना जो ब्रेन है उनको ग्रुप में बना लेता है, इवन इफ दे लुक डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक रेड ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ब्लू स्क्वायर है, किसके अंदर है? एक बड़े से ग्रीन सर्कल के अंदर, ठीक है, और एक येलो स्टार है, येलो स्टार, और एक पर्पल हार्ट है, ठीक है, वो सर्कल के बाहर है। आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल और स्क्वायर मस्ट गो टुगेदर, क्योंकि वो एक ही सर्कल में है, इवन दो दे डोंट लुक द सेम। समझ आया? अब अपना आता है क्या, डेप्थ परसेप्शन। डेप्थ परसेप्शन में 2 चीज होती है, 2 क्यूज होते हैं। देखो, डेप्थ परसेप्शन मीन्स बीइंग एबल टू सी हाउ नियर और फार समथिंग इज, ठीक है। डेप्थ परसेप्शन के बिना आपको पता नहीं लगेगा कि आपका, मान लो हाँ, आपकी बॉटल आपसे कितनी दूर है, कितनी पास है, ठीक है, या फिर स्टेयर्स ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास डेप्थ परसेप्शन स्टार्टिंग से हो जाता है, बट इफ समवन वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही वो क्या है, देख नहीं सकते, ठीक है। तो और फिर उनको बाद में ऑपरेशन करवा के उनको रोशनी दी जाती है आंखों की, उनको आंखें दी जाती है,
तो दे यूजुअली कांट टेल डिस्टेंस वेल, क्योंकि कभी उनका नेचुरली डेवलप ही नहीं हुआ डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, अब देखते हैं डेप्थ परसेप्शन क्या होता है। सबसे पहले मोनोकुलर क्यूज, इसमें सिर्फ एक आंख का यूज होता है। ठीक है, these cues work with just one eye. Even if you close one eye, you can still use these tricks. सबसे पहला linear perspective, जो lines that are actually parallel look like they meet far away. इस पिक्चर को देखो, क्या लग रहा है, बताओ मेरे को। पर ये पैरेलल है। बोलो बोलो यशस्वी, बोलो। हाँ, ट्रायंगल जैसा लग रहा है, पर ये जो पटरियां हैं ये एकदम पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, पर अपन को ऐसा लग रहा है कि वो दूर जाके ऐसे मिल रही हैं, ऐसे इंटरट्वाइन हो रही हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थिंक ऑफ अ स्ट्रेट रोड, व्हेन यू लुक फार डाउन द रोड द टू साइड्स सीम टू कम क्लोजर एंड मीट इवन दो दे नेवर एक्चुअली डू। ठीक है, तो ये अपना होता है लीनियर पर्सपेक्टिव। फिर आता है रिलेटिव साइज, when two things are supposed to be of the same size, but एक चीज क्या लगती है, छोटी लगती है। आपका ब्रेन सोचता है ओ, जो छोटी वाली है वो दूर है। एग्जाम्पल, एक टेडी बेयर का, दो टेडी बेयर है आपके पास सेम साइज के। ठीक है, एक फोटो में एक टेडी बड़ा लग रहा है क्योंकि वो आपके इधर पास में है। ठीक है, मैं क्या बोलूं, ये मेरा एक टेडी है, ये मेरे पास में है। ठीक है, मेरा दूसरा टेडी है ना, वो मेरा इधर है। अब ये बताओ, मेरे को बॉटल छोटी नहीं लग रही और ये थोड़ी सी बड़ी लग रही है, लग रही है ना। ठीक है, हाँ, तो आपका ब्रेन सोचेगा कि अच्छा जो छोटा वाला टेडी जो है ना वो दूर है, कैमरा से दूर है। ठीक है, ये होता है रिलेटिव साइज। फिर आता है ओवरलैप, इंटरपोजिशन। इफ वन थिंग ब्लॉक्स अनदर इट मस्ट बी इन फ्रंट। एग्जाम्पल, अगर आपकी चेयर है, ठीक है, आपकी चेयर इज ब्लॉकिंग पार्ट ऑफ योर बैग। ठीक है, आपका ब्रेन बोलेगा चेयर सामने है, बैग पीछे है। ये अपन को हेल्प करती है इन गेसिंग हु और व्हाट इज क्लोजर। अब ये देखो, पेड़ है आगे, इसके पीछे पहाड़ है, ये रहा बादल। ठीक है, इसके पीछे सन है और इसके पीछे भी दो दो पहाड़ है। ठीक है, तो ये अपना होता है ओवरलैप। अब उनको पता है कि पीछे क्या है और आगे क्या है, कितना दूर है कौन सी चीज और कितनी पास है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। ठीक है, थिंग्स फार अवे लुक हेजियर और ब्लरियर। होता है ना ऐसा कि अपन को दूर के पेड़, अपन गाड़ी में चल रहे हैं, पास वाले पेड़ तो मस्त दिखेंगे, थोड़े से एकदम डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, जो दूर का खेत होगा, दूर के पेड़ होंगे ना, वो अपन को थोड़े से सब ब्लरी ब्लरी से दिखेंगे। ठीक है, फॉगी से दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एयर होती है, डस्ट होता है, धुआं होता है, लाइट होती है, वो उनको अनक्लियर बना देती है। ठीक है, इसीलिए जो आर्टिस्ट होते हैं वो बैकग्राउंड को थोड़ा फेडेड रखते हैं ताकि वो डिस्टेंस शो कर सके अपने पेंटिंग्स में। फिर होता है टेक्सचर ग्रेडियंट, जो पास का टेक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, बीच है ना, ये पास का जो टेक्सचर होता है वो क्लियर दिख रहा है अपन को। अब ये देखो, इधर इधर का पानी, ये भी ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, अब एक ब्रिक वॉल होती है, ईंट। ठीक है, ईंट की दीवार या फिर फ्लोर अपनी। ठीक है, तो जो पास की जो ईंट होती है उनकी अपनी शेप एकदम अच्छे से दिखती है, पूरा टेक्सचर अच्छे से दिखता है, क्लियर दिखता है। जो दूर ऊपर है ना ईंट, या फिर उधर ईंट है जो भी दूर है उधर, ठीक है, वो अपन को थोड़ी छोटी लगती है, स्मूथ लगती है, क्या है, क्या स्मूथ लाइक बटर है, ये तो मस्त। ठीक है, ये होती है अपनी टेक्सचर ग्रेडियंट। अब आता है अपना मोशन पैरालेक्स। क्लोजर थिंग्स मूव फास्टर देन फार वंस व्हेन यू मूव। ठीक है, आप गाड़ी में होते हो, गाड़ी के बाहर चलते हो, गाड़ी के बाहर देखते हो, चलती गाड़ी में आप बाहर देखते हो। ठीक है, जो मैम आज आप बहुत ज्यादा वर्ड्स को हाँ, जंबा लग के पीछे बहुत ज्यादा कर रहे हो आज इंसान आप। यार गलती हो जाती है यार, सॉरी। जो पेड़ अपने पास होते हैं ना, ठीक है, वो थोड़े जल्दी चले जाते हैं, और जब माउंटेन, रुको,
सॉरी, क्या बोल रही थी मैं? चलती गाड़ी। जल्दी से आपने दो। हाँ, जो पास के जो पेड़ होते हैं वो अपन देखते हैं कि हाँ जल्दी जल्दी जा रहे हैं, फिर अपन चांद को देखते हैं, या फिर जो दूर के पहाड़ हैं, ये जो लड़की देख रही है ना, ये जो कैक्टस के पेड़ है ये जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो पहाड़ है ये थोड़े धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं क्या, मोशन पैरालिक्स, ठीक है। अब आता है अपना अकोमोडेशन, इसकी मुझे फोटो नहीं मिली। अपनी जो आई मसल्स होती है वो अपने लेंस को एडजस्ट करती है फोकस करने के लिए, ब्रेन भी ये यूज करता है, ठीक है। ये करो आप लोग, ये लुक एट योर फिंगर नियर योर नोज, योर लेंस बिकम थिकर, आपके लेंस अंदर ही अंदर थिक हो जाएंगे। फिर आप एक चीज को देखो दूर, ठीक है, आपके लेंस थिनर हो जाएंगे, ठीक है। द ब्रेन यूजेस दिस लेंस एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन टू टेल हाउ फार थिंग्स आर, ठीक है। अब आते हैं अपने बाइनोकुलर क्यूज, इसमें से दो होते हैं। सबसे पहला अपना होता है बाइनोकुलर डिस्पैरिटी, इसमें दोनों आंखें काम करती है। थिंग्स वर्क these work only when both eyes are open, आंखें खुली है। Since your two eyes are placed a bit apart, they see slightly different images, ठीक है। The brain uses the difference to guess depth. Binocular disparity, each eye sees slightly different views, ठीक है, ब्रेन उनको ज्वाइन कर देता है टू अंडरस्टैंड डेप्थ। एग्जाम्पल, पेन ले सकते हो पेन। होल्ड अ पेन क्लोजर टू योर नोज। सबसे पहले एक आंख बंद करो, ठीक है। अब उस आंख को खोलो और दूसरी आंख बंद करो। ऐसा हुआ ना, पेन इधर से इधर हुआ, फर्क पता लगा ना, ठीक है। द पेन जंप्स अराउंड, सच में जंप नहीं कर रहा, अपनी आंखें ऐसे काम कर रही है। दैट डिफरेंस हेल्प्स ब्रेन नोज कि हाँ ये पास में, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बाइनोकुलर डिस्पैरिटी। लास्ट स्लाइड अपनी, कन्वर्जेंस, योर आईज टर्न इनवर्ड्स व्हेन लुकिंग एट समथिंग क्लोज। एग्जाम्पल, ट्राई लुकिंग एट योर फिंगर वेरी क्लोज टू योर नोज। आपकी आंखें करो, फिर से करो, ये आपकी जो आंखें है ना, योर आईज ऑलमोस्ट गो क्रॉस आइड, ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। द ब्रेन नोटिसेस दिस एफर्ट टू नो द ऑब्जेक्ट पास में है। ब्रेन नोटिस करता है, इतना प्रेशर डालते हैं अपनी आंखों पे, हाँ अपनी आंखें अपनी उंगलियां अपने पास है। और यहाँ पे अपना होता है चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। कोई लीव मत करना, अभी अटेंडेंस बाकी है। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो गया, वाह।